गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ दिया था चैप्टर का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जो चैप्टर का नेम है हमारा, इसके बारे में मैं आपको एक बारी फिर से ब्रीफ दूंगी इस चैप्टर के बारे में क्या है, और उसके बाद हम आपके टेक्सचुअल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। उन क्वेश्चन आंसर्स के बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में स्टोरी हम लोग को एक स्टोरी कन्वे की गई है एक 13 साल की बच्ची की। एक ऐसी बच्ची जिसके मन में बहुत सारे थॉट हैं हर एक चीज़ को लेके, बिल्कुल वही फेज़ जो आप लोगों ने अपनी 13 ईयर की एज में निकाला होगा। देखिए, उसने वो डायरी तब लिखनी शुरू की जब वो 13 साल की थी। और क्यों लिखनी शुरू की? क्योंकि उसके ना ही तो कोई ट्रू फ्रेंड था और ना ही कोई रेडी था उसके थॉट सुनने के लिए। दूसरी बात ये कि उसको अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करनी थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी राइट करेगी। और उसने वो डायरी कब राइट करनी शुरू की? वो डेट थी 20 जून 1942। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर की कि वो इस डायरी को क्या बुलाती थी। वो इस डायरी को बुलाती थी किटी, और वो उसे हमेशा अपने पास रखती थी। इस चैप्टर में उसने एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है अपना और अपने टीचर का, जिस टीचर का नाम था मिस्टर किशिंग। किस तरीके से मिस्टर किशिंग जो टीचर थे उन्होंने वो अनोई रहते थे, हमेशा इरिटेट रहते थे एनी नाम की गर्ल से, और किस तरीके से उसने अपनी डायरी के थ्रू, अपने आर्टिकल के थ्रू अपने टीचर को कन्विंस किया कि बोलना तो हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, तो हमें बोलने से नहीं रोकना चाहिए। सो ये थे हमारे चैप्टर की स्टोरी, और अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जब वो अपनी डायरी राइट कर रही थी तो ऐसे कौन से मूवमेंट थे या ऐसी कौन सी बात थी जिससे एनी को वो काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लगा। जिसने डायरी लिखी उसको ही स्ट्रेंज लगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोचिए, स्ट्रेंज का मतलब है अद्भुत या वियर्ड या सबसे अलग, कुछ अनोखा। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, जब एनी राइट कर रही थी अपनी डायरी तब उसके मन में बहुत सारे थॉट्स थे, ऐसे थॉट्स जो कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसके साथ साथ ऐसे थॉट्स जिनका उसकी खुद की लाइफ में फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं था। इसीलिए जब वो डायरी लिखी उसने, वो उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बन गया। क्लियर? ओके, लेट्स गो ऑन अनदर। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। क्वेश्चन है कि एनी जो है डायरी रखना ही क्यों चाहती थी। क्यों एनी को ज़रूरत पड़ी कि वो अपने थॉट्स जो हैं डायरी में लिखे। तो आंसर इस, मैंने आपको पहले चैप्टर के टाइम पे क्लियर किया था। एनी वो डायरी इसलिए लिखनी स्टार्ट की थी एनी ने क्योंकि उस टाइम पे उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, और 13 ईयर की एज तक उसका कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जो उसकी बातें सुन सके। इसीलिए, और इस बात पे कोई भी बिलीव भी नहीं करता था। जस्ट इमेजिन, कोई 13 ईयर्स की गर्ल आपको आके बोले कि मेरी क्लास में कोई फ्रेंड नहीं है, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस बात पे विश्वास करना। सेम फीलिंग उसके साथ थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी, और अपनी डायरी को वो हमेशा संभाल के रखेगी और उससे ही अपनी फ्रेंड बनाएगी। क्लियर? ओके, लेट्स गो ऑन अ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन अ पीपल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्यों एनी को लगता था कि वो अपनी फीलिंग्स जो है ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है डायरी में एज़ कंपैरिजन टू विद अदर पीपल। क्या बाकी बच्चों के साथ शेयर करने से बेटर है कि मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर लूँ। तो उसका आंसर ये है कि जब उसने डायरी राइट करनी स्टार्ट की तो उसके मन में एक थॉट आया था। वो थॉट क्या था कि जो एक पेपर है उसके अंदर एज़ कंपैरिजन टू द पीपल बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एग्जाम्पल से समझिए, जस्ट इमेजिन
कि आज आपने डायरी लिखनी स्टार्ट की। आप उस पेज पे जो चाहें, जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। बट अगर आप अपने वही बात जो आपने डायरी में लिखी वो आप किसी और से शेयर करने गए, तो डेफिनेटली सी बात है कि हो सकता है सामने वाला इंसान आपको बोल दे 5 मिनट 10 मिनट आपको सुनने के बाद, यार प्लीज़ बाकी बातें बाद में सुनूंगा या कल सुनूंगा, या फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर रखते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए उसने बोला है, एनी बोलती है कि एनी सोचती है कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस है एज़ कंपैरिजन टू पीपल। ओके, लेट्स गो ऑन अनदर क्वेश्चन। ओके, ओरल कॉम्प्रीहेंशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। क्वेश्चन है कि क्यों एनी ने अपना ज़िंदगी का एक ब्रीफ स्केच दिया कि मैं क्या थी, मैंने डायरी क्यों लिखनी स्टार्ट की, या मैंने अपनी लाइफ को इस तरीके से क्यों एक्सप्रेस किया। तो आंसर ये है इस क्वेश्चन का, एनी ने एक बात कही थी कि अगर मैंने अपना ब्रीफ स्केच नहीं दिया तो कोई भी इंसान मैंने जो अपनी डायरी में स्टोरीज़ लिखी हैं उसे समझ नहीं पाएगा, हर कोई उसे इग्नोर करके चला जाएगा। इसीलिए एनी ने अपनी ज़िंदगी का एक ब्रीफ स्केच हमें दिया है। क्लियर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको कैसे पता चलता है कि एनी जो है अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी। सो देखिए, जब मैंने आपको ब्रीफ दिया था तो उसमें ये बताया था कि जब एनी के पेरेंट्स मूव हो गए थे हॉलैंड, जब हॉलैंड चले गए थे, तो तब उसके बाद एनी अपने ग्रैंड मदर के साथ ही रह रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ईयर्स अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किए हैं। सो जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। जब दादी माँ के जन्मदिन पर एनी के जब बर्थडे था तब दादी माँ ने जो उसके लिए मोमबत्ती कैंडल्स वगैरह जो जलाई थी, वो एक मोमेंट याद करके एनी और भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि मेरी लाइफ से मेरी दादी क्यों चलेगी। और उन्हीं कुछ स्टेटमेंट से हमें भी ये बात क्लियर होती है कि एनी को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज में, ताकि मैं आपकी क्वेरी दूर कर सकूं। थैंक यू।